आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब एचटीटी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि हम आज बात करेंगे जो बिग अपडेट जो बिग न्यूज़ है बीएड वर्सेस बीटीसी। हम बात करेंगे, ये नया साल है और वो बहुत चर्चित मामला बीएड और बीटीसी का, जिसकी सुनवाई 10 जनवरी 10 जनवरी को प्रस्तावित है, जिसको प्राथमिकता भी दी गई है। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसमें कि जो 14 दिसंबर को जो सुनवाई हुई थी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धौलिया की बेंच में, जिसमें डेट दी गई थी 10 जनवरी 2023 को, जो अब हम नए साल में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी इसमें हम बात करेंगे कि इसमें जो 14 दिसंबर को जो आदेश आया था, एससी ने आदेश दिया था, उस पर जो ऑर्डर आया था, उस पर 3 राज्यों को नोटिस दी गई है। 3 राज्यों को नोटिस दी गई है और उनमें एक बड़ी शिक्षक भर्ती भी चल रही है, जिसकी सूची भी जारी हो गई है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो अब इसकी सुनवाई जो 10 जनवरी है, उस पर आप खुद देखेंगे कि बीएड हमेशा के लिए प्राथमिक से बाहर हो जाता है या हमेशा के लिए काबिज हो जाता है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद जिस पक्ष में आएगा उसका पल्ला मजबूत हो जाएगा, फिर उसको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जो हम बात कर रहे हैं केस 30/718/2021 बीएड वर्सेस बीटीसी, जिसकी सुनवाई 14 दिसंबर को हुई थी। उसमें जो 3 राज्यों को जो नोटिस जारी की गई है, ये उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, जो भी हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं बीटीसी के भाई बहनों चाहे बीएड के भाई बहनों, उस चैनल को वो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कोई भी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। आशा है कि हमारे दोनों भाई बहनों, चाहे बीएड वर्ग के हों चाहे बीटीसी वर्ग के हों, दोनों आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सूचनाएं मिलती रहे, नोटिफिकेशन जाता रहे। आशा आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक कर दिया होगा। तो हम बात करते हैं जो 3 राज्यों को नोटिस जारी हुई है 14 दिसंबर के आदेश में, जो ऑर्डर आया था, उसमें बिहार और पश्चिम बंगाल प्राइमरी एजुकेशन, वेस्ट बंगाल प्राइमरी एजुकेशन और यूपी के 69,000 शिक्षक भर्ती। ठीक है, यूपी में जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड, आप जानते हैं बीएड के कैंडिडेट बड़ी संख्या में भर्ती हुए थे और जॉब कर रहे हैं। तो ये नोटिस जो जारी हुई है, ये 3 राज्यों को बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तो इसमें भी सभी से अपना पक्ष मांगा है कोर्ट ने। तो इसमें जो 69,000 शिक्षा भर्ती हैं, जिसमें बीएड धारक जो नौकरी कर रहे हैं, तो इसमें भी पक्ष मांगा गया है यूपी सरकार से जानने के लिए। ठीक है, तो देखिए इसमें आप देख सकते हैं कई राज्यों में नोटिस जारी हुई है, कई राज्यों में भर्ती चल रही है, बड़ी बड़ी भर्ती चल रही है। जैसे बिहार में 7वें 8वें चरण जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, और एमपी में भी बड़ी भर्ती प्राइमरी वर्ग की चल रही। ठीक है, तो अब ये आप देख सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा, ये सभी पे लागू होगा। एमपी में तो जो एमपी बीएड धारकों के लिए जो उनकी काउंसलिंग होनी है, जो उसमें है, जो काउंसलिंग होना, उसमें वहाँ की सरकार ने, जैसे केवीएस में आपने देखा होगा, केवीएस में भी लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो आएगा, फाइनल जजमेंट, उसी के हिसाब से बीएड धारक को रखना है नहीं रखना वो होगा। लेकिन हाँ, ये भर्ती प्रक्रिया में रहेंगे। वैसे एमपी बीएड वर्ग धारकों के लिए भी यही चीज़ है कि जो वहाँ का निर्देश जारी हुआ, उसमें भी लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णयों के अधीन होगी जो काउंसलिंग हो रही है।
तो सुप्रीम कोर्ट का जो अंतिम निर्णय होगा वो भी वहाँ की सरकार लागू करेगी। वैसे ही 69,000 में यूपी सरकार भी जो वहाँ से होगा, तो सभी सरकारों को जो नोटिस जारी हुई तीन को, जिसमें मैंने बताया बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कई कई जगह बड़ी शिक्षक भर्तियां भी हो रही हैं और उनकी काउंसलिंग नियुक्तियां भी चल रही हैं। सभी भर्तियों पर ये बहुत चर्चित जो मामला है बीएड वर्सेस बीटीसी, उसका फाइनल निर्णय जो पड़ेगा वो बीएड, इसका अगर मामला देखा जाए तो बीएड वालों के लिए ही है, क्योंकि बीटीसी तो है ही है, ठीक है। तो उसका पूरा जो निर्णय आएगा वो बीएड के ही आएगा, बीटीसी तो उसको बाहर होना नहीं, वो तो पहले से ही है, ठीक है। तो उसमें जो भी है आना है, अगर निर्णय बीएड के पक्ष में आता है तो बीएड हमेशा के लिए शेप हो जाएगा, अब बीटीसी के पक्ष में आता है तो फिर बीएड यहाँ से भाग जाएगा, ठीक है, हट जाएगा मतलब। तो देखिए आपने देखा था कि 14 दिसंबर को जो सुनवाई हुई थी उसमें अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया की बेंच में हुआ था, जिसकी डेट 10 जनवरी को हुई थी। और इस मामले को उन्होंने कहा था इस मामले को प्राथमिकता से सुना जाएगा, जिसकी लिस्टिंग 125 नंबर पे है, ठीक है, लिस्टिंग नंबर 125 में। तो कोर्ट ने भी राज्यों को जो वहाँ पे थे उनको नोटिस जारी कर दी है। अब वो राज्य अपना पक्ष रखेंगे और जो अब सुनवाई होगी, क्योंकि इसमें जो नए जज थे, देखिए अनिरुद्ध बोस शुरुआत से सुनते चले आ रहे थे मामले वो, और इसमें जो नए जज थे सुधांशु धूलिया, अब वो इस मामले में आए हैं। अब इस मामले को उन्होंने 14 दिसंबर को उन्होंने ये मामले सुना था, इससे पहले उन्होंने नहीं सुना था, ठीक है। अब इस मामले में जो बहस होगी वो बहस 28 जून 2018 के गजट पर बहस होगी और उसी की सुनवाई होगी 18 जून 2000 गजट के, कैसे बीएड प्राइमरी में आया, कैसे उसको सरकारों ने शामिल किया, ठीक है। तो हो सकता है कि उसी दिन इसका फाइनल निर्णय हो जाए, क्योंकि सुनवाई बहुत दिन से चली आ रही है। उस पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस सर जो हैं वो शुरुआत से लगे हुए हैं, ठीक है, इस पर सुनवाई कर रहे हैं। तो अब ये हम देखेंगे कि नए साल में किसके पक्ष में पढ़ा जाता है, किसके पक्ष में भरी जाता है, कौन रहता है प्राइमरी में, कौन जाता है, ठीक है। तो बीटीसी तो रहेंगे, बीएड वाले को है कैंडिडेट वो रहते हैं भाई बहन की नहीं रहते हैं, वो पूरा केस उन्हीं के ऊपर है, ठीक है। तो इसमें कई है, इसमें केवीएस पीआरटी में भी आपने देखा है कि उसमें भी केवीएस ने जब विज्ञप्ति जारी की उसने भी लिख दिया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन आदेश मान्य होगा। तो आप देख रहे हैं जितनी भी वैकेंसी आ रही हैं सभी पे वो जब तक ये केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मान्य, तो जो फैसला होगा मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट से आगे वो सभी भर्तियों में लागू होगा। तो अब जैसे कोई नई अपडेट आती है 10 जनवरी के बाद, जैसे कोई सुनवाई होती कुछ होता है, आपको एग्जाम नगरी आपको सबसे पहले सूचना देगा। तब तक आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।